इस फुल ट्यूटोरियल कोर्स में आज हम आपको वेबसाइट बनाना बताएंगे। आप कैसे HTML का यूज कर सकते हैं और उसके बाद हम CSS की भी ट्यूटोरियल बनाएंगे और फिर उसके बाद में जावास्क्रिप्ट की भी बनाएंगे। तो हम जानते हैं कि हमारी जो वेबसाइट होती है वो बेसिकली HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से मिलकर बनी होती है। तो पहले हम इनमें डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं कि डिफरेंस क्या है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट में। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही ट्यूटोरियल वीडियोज आप तक इजीली पहुंचती रहें और आपको हमेशा कुछ नया सीखने को मिले। इस वीडियो में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा ईजी से ईजी करने की कोशिश की है कंटेंट को, और इसके साथ ही मैंने अपने नोट्स भी इसमें दिखा रखे हैं, तो उनकी हेल्प से आप नोट डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पहले हम कुछ बेसिक नॉलेज ले लेते हैं कि HTML क्या होता है। तो HTML बेसिकली वो होता है हमारी वेबसाइट का वो पार्ट जिसमें हम वेबसाइट को एक स्केलेटल देते हैं। स्केलेटल मतलब जैसे मैं यहाँ पर अगर वेबसाइट सर्च करूँ लाइक ANSS मेलता सिटी, तो ये एक वेबसाइट आई है, मैं इसको ओपन करता हूँ और इसके होम पेज पर आ जाता हूँ। तो ये एक वेबसाइट है, ठीक। तो अगर मैं इस वेबसाइट को राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करूँ तो ये जो बेसिकली पार्ट है यहाँ से लेकर के ये लास्ट तक, तो यहाँ पर बीच में थोड़ा जावास्क्रिप्ट डाला हुआ है और बीच में और जो मैक्सिमम चीज़ है इसमें ये HTML पार्ट है, स्केलेटल। लाइक अगर हम इसको हटा दें तो CSS को हटा दें, जावास्क्रिप्ट को हटा दें, तो जो हमारे ये कंटेंट लिखे हुए आते हैं लाइक होम, अबाउट अस, तो ये सब आएंगे, बट ये आइकन्स वगैरह नहीं आएंगे, ये कैरोसेल नहीं आएगा। तो हम एक और चीज़ अभी देख लेते हैं कि वेबसाइट में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये वेबसाइट का मेन तो हो गया हेडर, यहाँ से लेकर के ये हो गया हेडर। हेडर में इसको न्यू बार बोला जाता है, ये इतना न्यू बार बोला जाता है। न्यू बार में ये जो होता है जिसके क्लिक होवर करते हैं तो नीचे कंटेंट आते हैं, इसे ड्रॉप डाउन मेनू बोला जाता है। और फिर इसके बाद में ये होता है आपका कैरोसेल जिसमें इमेजेस स्लाइड करती हैं वॉलपेपर की, और ये मेन कंटेंट होता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये आइकन्स हैं और सबसे नीचे ये फूटर है। फूटर में आप चीज़ें डालते हैं जैसे कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह इसलिए, और सोशल मीडिया के लिंक्स वगैरह। तो मैंने इस पर राइट क्लिक किया और ये मेरे पास इस वेबसाइट के कोड आ गए। लेकिन क्या अगर मैं इस वेबसाइट के कोड को एज इट इज़ कॉपी करके डाल दूँ अपने कंटेंट में तो वो वेबसाइट दिखाएगा? चलो एक बार कोशिश कर लेते हैं। मैंने इसको कॉपी किया और मैं अपने VS कोड में आ गया और यहाँ पर मैंने index.html नाम की फाइल बनाई है। अभी मैं बताऊँगा इसके बारे में और मैंने ये कोड एज इट इज़ यहाँ पर डाल दिया, पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको ओपन करता हूँ। VS कोड कैसे डाउनलोड करेंगे आई होप आपने कर लिया होगा। मैंने एक वीडियो इस पर बना रखी है, उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये हमारा ओपन होगा, वेट कर लेते हैं, सर्वर रिलोड हो रहा है ये। तो वेबसाइट कुछ हमारी इस टाइप की है, लेकिन इसके कोड को ये देखो कितनी अच्छी लग रही है, पर इसके कोड को जब मैंने डाला तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं, केवल ये। तो जो केवल लिखने वाली चीज़ होती है और किस तरीके से लिखनी है ये चीज़ HTML में कंटेंट होती है। फिर होता है CSS एक तरीके की हम कह सकते हैं कि जैसे हमारा स्केलेटल के ऊपर जो स्किन्स हैं वो CSS है। CSS हमारी वेबसाइट को खूबसूरत बनाती है, ब्यूटीफुल बनाती है, और उसकी हेल्प से हम बहुत अच्छी वेबसाइट केवल HTML और CSS की हेल्प से बना सकते हैं। तो HTML स्केलेटल हो गया, CSS हमारा स्किन हो गया जो उसको सुंदर दिखाती है। और फिर आता है जावास्क्रिप्ट आत्मा कह सकते हैं, साउल हमारी वेबसाइट की। जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं, इंटरैक्टिव बनाते हैं। आप बिना जावास्क्रिप्ट के एक फुल फ्रंट एंडेड बहुत अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि उसमें आपका डेटाबेस हो, कोई आकर लॉगिन करे और भी कई तरह की आप उस फैसिलिटीज उसमें देना चाहते हो तो आपको जावास्क्रिप्ट यूज करना पड़ेगा। तो ये तो हो गई बात। फिर हम पहले एक बार समझ लेते हैं कि हम एडिटर का यूज क्यों करते हैं। तो लाइक अगर मैं एक बार
ज़रूरी नहीं कि आप एडिटर का यूज करो, आप नोटपैड का यूज करके भी इसको बना सकते हो। तो मैं यहाँ पर नोटपैड एक बार अपना ओपन कर लेता हूँ। ये मेरा नोटपैड ओपन हो गया और मैं एक बार वेबसाइट की बेसिक वो लिखता हूँ कोड्स। आप इसकी टेंशन मत करो, मैं आपको अभी समझाऊंगा ये सब चीज़, और ये सब चीज़ याद नहीं की जाती है, अपने आप याद हो जाती हैं। तो डॉक टाइप, एक सेकेंड, ये मैं लिख लेता हूँ यहाँ से। आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो अपने आप ये चीज़ें याद हो जाएंगी, याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। और अभी मैं बताऊँगा कि इसका यूज क्यों किया जाता है। लैंग्वेज इक्वल टू एन, डाल दिया। और टाइटल में मान लो माई वेबसाइट, ठीक है। और फिर वापस हेड लगा करके मैंने इसको बंद कर दिया। और फिर बॉडी में मैंने एक एस टैग लिया। इन टैग्स के बारे में भी मैं बताऊंगा। दिस इज माई, आप टेंशन मत लीजिए। और कोड एडिटर की हेल्प से ये काम आप बहुत मिनटों में कर सकते हैं, सेकंड्स में कर सकते हैं। अब एक सेकेंड, ये हो गया बॉडी, और ये मैंने HTML टैग लगा करके बंद कर दिया, ठीक है। ये हो गया और मैं इसको सेव कर लेता हूँ, सेव एज, और अपने डेस्टिनेशन में और HTML ट्यूटोरियल, इसमें आपको ऑल फाइल पर करना है। और यहाँ पर लाइक index.html, इसको जनरली index.html नाम से ही सेव किया जाता है, पता नहीं किसने नाम दिया था। लेकिन बात यह है कि अगर index.html नाम से सेव नहीं करोगे तो क्या ये रन करेगा या नहीं? तो बिल्कुल रन करेगा, लेकिन कई बार होता है कि जैसे गिटहब वगैरह पर जो फ्री होस्टिंग वेबसाइट्स होती हैं वहाँ पर index.html फाइल नहीं मिलती है, तो ये एग्जीक्यूट नहीं करता है इसको। तो आप index.html, अगर मैं इंडेक्स, इसकी जो एक्सटेंशन है वो .html होनी चाहिए। आप .htm का यूज भी कर सकते हैं तो भी वो आपका रन हो जाएगा। मैंने इसको सेव कर लिया और इसको हटा दिया, ठीक है। और मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, ये देखो मेरे इंडेक्स नाम की, और मैं इसको अपने क्रोम में ओपन कर लेता हूँ। इसके लिए आपको दूसरे कंपाइलर की ज़रूरत नहीं होती, ब्राउज़र ही आपका एग्जीक्यूट कर लेता है। तो ये देखो, ये हमारी वेबसाइट बन गई। पहली मैंने उतना सा कोड लिखा, उस कोड में मैंने टाइटल डाला था और टाइटल यहाँ आ गया, और जो एस टैग के अंदर लिखा था वो यहाँ आ गया, दिस इज़ माई वेबसाइट। तो ये हमने अपनी वेबसाइट बना ली है। एक हल्की सी है, छोटी सी है, बट स्टार्टिंग है, आप आगे और बहुत कुछ सीखेंगे। फिर उसके बाद में हम ये बात करते हैं कि हम एडिटर का यूज क्यों करते हैं। तो देखिए, इतनी सी चीज़ आपको लिखने में कितना टाइम लग गया। आपको केवल यही एक लाइन लिखने में, दिस इज़ माई वेबसाइट, लगभग 2 मिनट आपको लग गया। लेकिन अगर मैं कोड एडिटर का यूज करूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, डिलीट ही कर देता हूँ, फिर वापस कर दूँगा ताकि आपको समझा सकूँ। डिलीट, और फिर मैं इसको, जैसे आपने कहा कि index.html, तो मैं ये नाम दूसरे नाम से बना लेता हूँ एक बार, technical.html करूँ या फिर htm करूँ, काम चल जाएगा मेरा। मैंने शिफ्ट प्लस ये एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है, इसको किया, आपको ये करना, और एंटर मार दिया। हो, ये देखो हमारा पूरा फॉर्मेट अपने आप बन करके आ गया। तो यहाँ पर मैं बस ये करूँ, यहाँ पर मैं केवल एच करके दिस इज माई वेबसाइट, बस हो गया मेरा। मतलब जहाँ वहाँ मुझे 2 मिनट लिखे थे लिखने को, यहाँ मैं 2 सेकंड में मैंने उस चीज़ को लिख लिया, और देखो ये मेरी बन गई, दिस इज़ माई वेबसाइट। तो इसीलिए हम कॉल एडिटर का यूज करते हैं। एडिटर उस चीज़ को बहुत ईजी बना देता है लिखने में। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे अपनी ट्यूटोरियल को, और मैंने नोट्स बनाए हैं थोड़े, तो ये नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ नोट्स को, यहाँ पे यहीं पे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन है। तो
तो ये मेरी ओपन हो गई है। तो यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो बेसिकली HTML क्या है? HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कंप्यूटर साइंस के एग्जाम्स में पूछा भी जाता है, तो याद भी कर लीजिएगा, याद हो जाएगा वैसे। HTML इज़ अ लैंग्वेज ऑफ वेब, इट इज़ यूज टू क्रिएट वेबसाइट, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड फिर वी यूज HTML टैग टू डिफाइन लुक एंड फील ऑफ वेबसाइट। विथ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टैग एंड हाउ टू पुट देम टुगेदर वी कैन क्रिएट ब्यूटीफुल वेबसाइट इजली थ्रू इट। सो पहले तो यहाँ पर हम देखते हैं वाई CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो HTML इज़ यूज टू डिजाइन लेआउट ऑफ ए पेज। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि स्केलेटल डिज़ाइन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और फिर CSS इज़ यूज टू ऐड स्टाइलिंग टू दी बेयर बोर्न पेज क्रिएट यूजिंग HTML। तो HTML से जो पेज बनाते हैं हम उसमें CSS डालते हैं ब्यूटीफुल बनाने के लिए। और जावास्क्रिप्ट इज यूज टू प्रोग्राम लॉजिक फॉर द पेज लेआउट। और इसमें इसको इंटरेक्टिव बनाने के लिए, इसमें लॉजिक डालने के लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। तो वी विल लर्न हाउ टू बिल्ड वेबसाइट, बिल्ड ब्यूटीफुल लेआउट इन दिस कोर्स। तो मैं इसका सेकेंड पार्ट फर्स्ट चैप्टर ओपन कर लेता हूँ। और ये फर्स्ट पार्ट है मेरा, और इसको ये हटेगा नहीं, चलो ठीक है। तो यहाँ पर अब हम वेबसाइट बनाना देखेंगे। तो मैंने जैसा आपको पहले बता दिया और फिर बता देता हूँ कि ये आपको करना है, ऑटोमेटिक ये ऑप्शन दे देगा, इस पर एंटर मारा और ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्चुअल में ये सब है, ये है क्या चीज़। तो एक सेकेंड, ये शायद तक मैंने ये मेरा चैप्टर फर्स्ट नहीं है, चैप्टर फर्स्ट शायद तक मेरा ये है, मैंने गलत बना लिया PDF। नहीं, हाँ चलिए। तो ये हमारा चैप्टर फर्स्ट है, और इसमें वी विल स्टार्ट बिल्डिंग वेबसाइट। फाइल नेम index.html नाम से, एंड इट इज़ स्पेसिफिक फाइल नेम विच इज़ प्रेजेंटेड व्हेन द वेबसाइट रूट एड्रेस इज टाइप्ड। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, अगर आपको वेब होस्टिंग करनी है तो index.html नाम की फ़ाइल आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये जो टैग्स हैं उनका बता रखा है। तो ये जो /doc type HTML होता है, ये बताता है कि हमने कौन सी HTML का यूज किया है। HTML5 का यूज किया, पहले HTML2 था, फिर 3 आया, और अभी मॉडर्न में HTML5 का यूज होता है, जो कि उनका मॉडिफाइड वर्जन है। फिर उसके बाद HTML टैग आता है विच इज़ रूट ऑफ एन HTML पेज। और फिर हेड टैग आता है, हेड टैग में मेटा डाटा रखते हैं, लाइक टाइटल हो गया हमारा। और मेटा के बारे में हम आगे बताएंगे कि क्या काम करता है, वो किस प्रकार हमारी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाता है। इसमें टाइटल डाल देते हैं, फिर उसके बाद हेड टैग क्लोज हो जाता है, हेड टैग ओपन होता है और क्लोज होता है इसमें। और फिर उसके बाद में बॉडी टैग आता है, बॉडी टैग के अंदर वेबसाइट के हम पार्ट्स लिखते हैं, जो वेबसाइट में हमें डालना है वो चीज़ें सब कुछ बॉडी टैग के अंदर आती हैं। यहाँ पर बॉडी टैग क्लोज हो गया, और ये फिर HTML यहाँ प्लस। फिर उसके बाद में ये सब आ जाते हैं, ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिक जब आप वेबसाइट्स बनाने लग जाओगे तो ये सब चीज़ें पता हो जाएंगी, लाइक ये एग्जीक्यूट कैसे होता है। HTML डॉक्यूमेंट को हम ब्राउज़र में भेजते हैं, वहाँ पर पेज रेंडर होता है। और यहाँ इंपॉर्टेंट नोट्स में कुछ हेड एंड बॉडी टैग आर चिल्ड्रन ऑफ HTML टैग। मोस्ट ऑफ HTML एलिमेंट हैविंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग विद कंटेंट इन बिटवीन ओपनिंग, लाइक जैसे यहाँ पर ये हमने डाल दिया एज में दिस इज माई वेबसाइट। तो यही चीज़ लिखी है कि जैसे ये मोस्ट ऑफ दी HTML टैग्स हैविंग ओपनिंग एंड CSS क्लोजिंग टैग। तो ये ओपनिंग हो गया, ये क्लोजिंग हो गया, और इनके बीच में ये कंटेंट होता है। एंड सम HTML टैग्स है वो
नो कंटेंट लाइक बी आर टैग हो गया। जैसे इन टैग्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। बी आर टैग लाइन स्किप करता है। एंड फिर उसके बाद में यहाँ पर एम्प्टी टैग बी आर हो गया। वी कैन आइदर यूज डॉट HTML और HTML एक्सटेंशन बता चुका हूँ। यू कैन यूज इंस्पेक्ट एलिमेंट और व्यू पेज सोर्स ऑप्शन फ्रॉम द क्रोम। जैसे यहाँ पे हमने किया कि वेबसाइट के कोड देखना था तो व्यू पेज सोर्स कर दिया, और इंस्पेक्ट पे करेंगे तो हम इसको मॉडिफाई भी कर पाएंगे। जैसे ये इंस्पेक्ट हो रहा है हमारा, तो इसमें आपने जैसे इस पर क्लिक करके इस पर किया तो ये पार्ट यहाँ पे आ जाएगा कि कहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये हो गया, ये लिखा हुआ है HTML आधा है। इसको मैं अगर चेंज भी कर सकता हूँ ऐसे, और मैंने डाल दिया टेक्निकल मैन, तो अब यहाँ पर टेक्निकल मैन दिखाने लगा। इसको मैंने हटा दिया। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ प्रैंक भी कर सकते हो, मज़े की चीज़ है। हम तो पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। तो ये चीज़ हो गई। एंड इसी में फिर HTML इज ए केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज H1 है। तो आप इसमें कोई टैग जो स्मॉल लेटर में लिखो कैपिटल लेटर में लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे। फिर हम अपने अगले ट्यूटोरियल में जाते हैं और अब हम इसको एक्चुअल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि HTML क्या चीज़ है। तो नोट से क्या एक रेफरेंस मिल जाता है आपको, तो हेल्प मिलती है। तो वी कैन ऐड एलिमेंट इनसाइड द बॉडी टैग टू डिफाइन द पेज लेआउट। और HTML एलिमेंट हो गया, बॉडी के अंदर कंटेंट होता है। ये ओपनिंग टैग, ये क्लोजिंग टैग। और ठीक है, अब हम यहाँ पे अपना सब कुछ सीखना स्टार्ट करते हैं। तो ये बॉडी टैग हो गया। अब यहाँ पर जैसे मैं टैग्स और उसके यूजेस बताऊँगा आपको। तो जैसे H टैग है, तो H टैग यूज होता है हेडिंग के लिए। तो अगर मैं यहाँ पर H ही डालूँ, केवल H टैग H1, तो यहाँ पर दिस इज माई वेबसाइट, और इसको मैं ओपन करूँगा लाइव सर्वर से। यहाँ ओपन हुआ तो ये मेरी आ गया दिस इज माई वेबसाइट। फिर H1 टैग के बाद एक होता है P टैग। मैंने P प्रेस किया और एंटर मार दिया। अगर आप नोटपैड का यूज करते हैं तो आपको ये ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों लिखने होंगे खुद से। तो दिस इज ए पैराग्राफ लिख दिया मैंने। तो इसमें अब देखो ये किस प्रकार इसको लिखता है, दिस इज माई पैराग्राफ। तो जो H टैग होता है वो हेडिंग डालने के लिए होता है, और P टैग का यूज हम पैराग्राफ लिखने के लिए करते हैं। तो H टैग के अंदर ये एक पैराग्राफ आ गया जिसको इसने छोटे में लिखा है। अब देखो H टैग है वो H6 तक जाता है। मैं H2 टैग का यूज कर सकता हूँ। तो H2 टैग में भी अगर मैं इसी को कॉपी कर लूँ, मैं आपको खुद डिफरेंस दिखाऊंगा कि डिफरेंस क्या है H1 H2 H3 में। ये हो गया। मैं एक H3 टैग ले लेता हूँ, इसमें ये डाल देता हूँ यही चीज़। H4 टैग ले लेता हूँ, इसमें डाल देता हूँ H5 टैग, और H6। ये H6 तक होते हैं टैग्स। अब देखो इनको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखो, ये मेरा H1 टैग था सबसे बड़ा। ये है H2 टैग, ये H1 से थोड़ा छोटा है। ये है H3 टैग, ये H2 से थोड़ा छोटा है। ये H4 है जो H3 से छोटा है, और ये H6 टैग है जो H5 से छोटा है। तो इनका सीक्वेंस के अकॉर्डिंग साइज घटती रहती है। ये हो गया H1 टैग। तो ठीक है, इस चीज़ के बारे में हमने देख लिया। इसमें देख लेते हैं और क्या है। HREF, तो ये तो भी मैं आपको बताऊंगा। वी कैन यूज, ये H1 टैग के बारे में दे रखा है। वी शुड नॉट यूज HTML हेडिंग टू मेक टेक्स्ट थिक और बोल्ड। तो इस चीज़ के बारे में भी हम देखेंगे। पैराग्राफ टैग के बारे में मैंने बता दिया है। एंकर टैग होता है, तो एंकर टैग में हम क्या करते हैं, कोई लिंक डालते हैं। जैसे इसको तो मैं हटा देता हूँ, और मैंने जैसे ए टैग लिया। ए टैग में मैं कोई लिंक डाल देता हूँ। लिंक डालने का मतलब है कि जैसे ये वेबसाइट का मैंने लिंक कॉपी किया, और इस वेबसाइट का लिंक मैंने यहाँ HREF में डाल दिया, ठीक। और यहाँ पर मैं लिख दूँगा
क्लिक हियर। ठीक है, तो क्या होगा, इसको मैं यहाँ पे देखूँगा तो यहाँ पर जो हमने टैग के अंदर लिखा है क्लिक हियर, वो चीज़ यहाँ पर हमें शो हो रही है। और मैं इसको अगर क्लिक करूँ तो ये मुझे इस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर दे रही है। किया ना इसने, बैक आऊँ तो वापस मैं वहीं पे आ गया अपने। तो इसकी हेल्प से हम दूसरी वेबसाइट को लिंक कर सकते हैं ए टैग की वजह से, की हेल्प से। और href के अंदर उसका लिंक डाला जाता है। एंड फिर तो आई होप आप समझ गए होंगे, इजी सी चीज़ें हैं। एंकर टैग, फिर इमेज टैग के अंदर इमेज, जैसे मैं एक इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ पहले, इमेजेस, ये हो गया। तो इसकी अब मैं आपको अपनी वेबसाइट में इमेज डालना बताऊंगा कि इमेज टैग से कैसे डालते हैं। इसी डायरेक्ट ही, चलो ओपन, ये हो गया, सेव इमेजेज। इसको मैं वहीं पे डाल देता हूँ HTML ट्यूटोरियल में और चैप्टर 1 में, डाउनलोड और JPG नाम से। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये थोड़ा गलत हो गया, इसने एक्सटेंशन इसी चेंज कर दी ऑटोमेटिक। GIF मैं इसको रीनेम करके download.jpeg नाम कर देता हूँ। एंड अब देखूँ तो ये नहीं चेंज हो रहा। मैं दूसरी इमेज ले लेता हूँ पिक्चर्स में आकर के अपने, और लाइक ये है, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये तो दोनों ही, ये लेता हूँ कॉपी, ये हमारी JPG इमेज हो गई। अब मैं इमेज टैग का दिखाऊंगा, तो IMG लिखा, एंटर मारा, ये आ गया। अब इसमें SRC में इसका नाम डाल दूंगा मैं, पिक्सल फोटो। यार इतना बड़ा नाम लिखने से अच्छा है मैं इसको रीनेम ही कर दूं ताकि इजी रहे। वन नेम से कर दिया मैंने। और अब 1.jpg हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होगा वेबसाइट में हमारे। ये देखो, वो इमेज आ गई ना, जो हमारी वहाँ पे इमेज थी वो इमेज यहाँ पर आ गई। तो ये इमेज काफ़ी बड़ी है वेबसाइट के अकॉर्डिंग, तो इसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मॉडिफाई करना किस साइज़ का है, ये बेसिकली तो CSS का पार्ट है, स्टाइलिंग का। लेकिन मैं यहाँ पर हल्का फुल्का आपको बता देता हूँ। जैसे स्टाइल लिखेंगे और फिर यहाँ पे हम डाल देंगे इसकी विड्थ, मान लीजिए 100 पिक्सल, एंड फिर हाइट इट विल बी ऑल्सो 100 पिक्सल। ठीक है, अब देखिए 100 पिक्सल किया तो यहाँ पर ये आ गया ना। तो ये हम स्टाइल टैग का यूज करके ऐसे ही इनको मॉडिफाई करते हैं। यहाँ मैंने हल्का सा आपको बता दिया है, आप चेंज कर सकते हैं इसको, 600 बाई 600 भी डाल सकते हैं। तो देखिए कुछ ज़्यादा छोटा हो गया था, अब ठीक है ना। और फिर इसमें ये देखते हैं कि ये ALT क्या है, तो इसको मैं एक बार हटा दूँ तब हेल्प मिलेगी। तो इसको मैं हटा देता हूँ, फिर समझने में हेल्प मिलेगी। तो यहाँ से क्लिक हियर वाला पार्ट हट गया है, क्लिक हियर वाला पार्ट हट गया। और यहाँ पर जो ALT है मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, वॉलपेपर। अब मैंने इसको किया तो देखिए जो मैंने वॉलपेपर लिखा था वो गया कहाँ, तो वो गया कहीं नहीं है, वो इस इमेज के पीछे है। तो कई बार होता है अगर किसी भी कंडीशन में, मान लीजिए आपने यहाँ पर लिंक गलत दे रखी है यहाँ पे, तो यहाँ पर ये वॉल इमेज मान लीजिए किसी भी वजह से आपकी इमेज लोड नहीं हो पाई, तो वहाँ पर ये लिख देगा कि वॉलपेपर। जैसे मैं अगर यहाँ पे 2 जो
.jpg डाल देता हूँ। तो इस नाम की तो कोई इमेज है ही नहीं हमारी इसमें। तो अब देखिए इमेज इसके पास नहीं है ना, तो यहाँ पर इसने ये वॉलपेपर लिख दिया। और दूसरी चीज़ होती है कि जो स्क्रीन रीडर मोड होते हैं वहाँ पर इमेज वो रीड नहीं कर सकते, तो इसी चीज़ को रीड करके बोलते हैं कि किसकी इमेज है। तो ये हो गया इमेज टैग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इमेज की तरह ही ऐसे एक वीडियो होता है। वीडियो में मैं एक बार अपने यहाँ पे डाल देता हूँ वीडियो एक। ये हो गया, पता नहीं कैसी रिकॉर्डिंग है, मैं इसको मॉडिफाई कर लेता हूँ एक बार फिर 3 नाम से, वरना फिर प्रॉब्लम आएगी। और इसको डाल देता हूँ अपने यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया। तो SRC में 3.mp4 मैंने डाल दिया है। अब मैं अपने इस वेबसाइट को रिलोड करके देखता हूँ। तो ये आगे हमारा वीडियो वाला, एक सेकेंड, इसको वापस 1.jpg कर देता हूँ। और ये स्टाइलिंग मैं इसमें भी डाल देता हूँ, क्या पता कहाँ प्रॉब्लम हो रही हो। क्या प्रॉब्लम आ रही है, एक सेकेंड रुकिएगा। मैं कुछ दूसरी वीडियो ले लेता हूँ, लाइक ये रिस्पॉन्सिव नेओबार का CTRL+C लेकर के। HTML ट्यूटोरियल में डाला और चैप्टर 1 में, और यहाँ पे myvideo.mp4 कर दिया। और अब देखता हूँ मैं, ओके। तो ये वीडियो हमारी प्ले क्यों नहीं हो रही है? इस वीडियो में केवल वीडियो टैग के अंदर आपको इसके और भी कंपोनेंट डालने होते हैं कि कब प्ले करना है, कैसे प्ले करना है, लूप रहेगा, अनलूप रहेगा, तो सब चीज़ें हम CSS में देखेंगे। तो इस टाइप से आप वीडियो ऐड कर सकते हैं। मैं भूल गया था थोड़ा, तो CSS में वो चीज़ हम देखेंगे। और फिर उसके बाद में हम अपने नोट्स पर आ जाते हैं, और बोल्ड टैग है और HR टैग है, ठीक। तो जैसे इनको तो मैं हटा देता हूँ। अब आप किसी भी टैग का मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हो। जैसे ये था, दिस इज माई वेबसाइट, ठीक है। तो मैं बोल्ड टैग का यूज बताऊंगा। बोल्ड टैग के लिए आप B का यूज करते हो। यहाँ पे ये हो गया, मैंने और डाल दिया दिस इज माई वेबसाइट। और तो अभी तो दोनों सेम दिखेंगी, दोनों सेम है, बट अब देखिएगा, इसको मैं हटा करके एक बोल्ड टैग का यूज कर लिया B, और अब डाला। अब देखिए ये ऑलरेडी बोल्ड है। तो कुछ और करते हैं, जैसे P टैग के अंदर इसको डालकर देखते हैं, इसको P बना देते हैं P। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये तो इसने एक ही वे में लिखा और बोल्ड कर दिया, तो बोल्ड हमारा ये देखिए ऑलरेडी बोल्डेड है, तो इस वजह से नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ P टैग के अंदर ये क्लियरली बोल्ड शो हो रहा है, तो बोल्ड टैग के लिए B का यूज किया जाता है। एंड और कौन से टैग्स हैं देख लेते हैं एक बार। U है, I है। अब देखिए इसी में मैं, दिस इज माई वेबसाइट है, P दिस इज माई, और मैं इस बार I टैग का यूज करता हूँ। I मीन्स इटैलिक टैग, वेबसाइट।
और इसी में मैं यू टैग का यूज कर लेता हूँ, कंपेयर करने के लिए ये रहेगा दिस इज माई वेबसाइट। ओके, और यहाँ पे वेबसाइट को यू टैग में डालता हूँ। यू मीन्स आपको देखिए तो ये आ गया, ये देखिए, एक में बी टैग का यूज किया तो इसने बोल्ड कर दिया, दूसरे में आई टैग का यूज किया तो इटैलिक कर दिया, और थर्ड में मैंने यू का यूज किया, मीन्स यू मीन्स अंडरलाइन, तो इसने इस चीज़ को अंडरलाइन कर दिया है। आई होप ये समझ रहे होंगे आप। एंड हाँ, तो ये देखिए, अब मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। ये एक लाइन लिखी है बी टैग में, इसके जस्ट बाद ये लाइन आ गई। तो बी आर टैग क्या करता है, इन लाइन में गैप देता है। मैंने बी आर टैग एक डाल दिया, तो अब देखिए गैप आ गया ना एक। बी आर टैग नेक्स्ट लाइन पे ले जाता है। मैंने एक और बी आर टैग डाल दिया, एक और, तो इनके बीच और एक नेक्स्ट लाइन आ गई है। ऐसे ही एच आर टैग होता है। अगर मैं ये बी आर टैग हटा करके एच आर टैग लगा दूँ तो एच आर टैग पूरी लाइन ये लगा देता है। समझ रहे होंगे आप। तो लाइक एक बार हम रिव्यू देख लेते हैं कि क्या किया है हमने। तो H1 टैग में हमने लिखा दिस इज माई वेबसाइट। ओके, फिर HR टैग का यूज किया हमने, फिर एक H टैग का यूज करके हमने लिखा H1 टैग का यूज कर H2 का, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ H2 टैग, फिर H3 दिस इज easy of H3 टैग। ओके, H4 का भी आप ऐसे लिख लेंगे, एंड एक P टैग दिस। अच्छा, P टैग में मैं एक और चीज़ अभी आपको बताते चलूँ कि VS कोड हमें कई फैसिलिटीज़ देता है जो हमारे कोडिंग को बहुत इजी बना देता है। तो जैसे अगर आप एग्जांपल के लिए भी कुछ भी लिख रहे हैं इसमें, तो आपको लिखना पड़ेगा। मैंने क्या किया, यहाँ पे LOREM लोरेम, और जितने वर्ड्स आपको डालने, लाइक मुझे 50 डालने हैं, तो मैंने 50 करके एंटर मार दिया और इसने ऑटोमेटिकली 50 वर्ड्स मुझे दे दिए। ठीक है, तो ये देखिए, ये दिस इज़ माई वेबसाइट, ये HR टैग, BR टैग का भी यूज कर लेता हूँ यहाँ पे दिखाने के लिए। तो ये BR टैग हो गया, तो यहाँ पर ये आ गया। ओके फाइन, आप यहाँ पर कितने भी डाल सकते हो। लाइक अगर मैं यहाँ पर लोरेम 3000 लिखा तो इसने ये 3000 वर्ड्स दे दिए मुझे, ये देखिए, है ना। तो इसको मैं वापस उतना ही रहने देता हूँ जितना था। तो ये हमारी वीडियो का फर्स्ट पार्ट था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सेकंड पार्ट हम अपलोड कर रहे हैं, आपको मिल जाएगा। और अगर अभी तक प्लेलिस्ट को आपने एक्सेस नहीं किया तो एक्सेस कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अदर वीडियोज आप तक मिलते रहें। CSS ट्यूटोरियल, जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल और Node.js के वीडियोज हम अपलोड करने वाले हैं कुछ ही दिनों में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल।